हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबा बर्फानी की जय हो। मित्रों, आज हम आपको वो सरल व आसान तरीका बताएंगे जिससे आपकी बंद किस्मत के ताले सदा सदा के लिए खुल जाएंगे। आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, जैसे घर में कलह होना, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, और आप देखते हैं कि अगर आप की कुंडली में अगर काल सर्प दोष या पितृ दोष है तो समस्याएं और व्याप्त हो जाती हैं। जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कोई कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, घर में तरक्की नहीं होती, वास्तु दोष लगा हुआ है या नज़र लग गई है, या विवाह में मान लीजिए देरी हो रही है। मित्रों, सारी समस्याओं का आपकी छू मंतर हो जाएंगी। मित्रों, आपके केवल ये करना है कि ये वीडियो मेरा पूरा देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होते हैं हमारे ये रेमेडीज़ अपना करके, तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, बाबा बर्फानी की चारों तरफ गूंज हो रही है, इसलिए हम भी उनका स्मरण करते हुए आपको अलादीन का वो जादुई चिराग बताते हैं जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। मित्रों, बाबा भोलेनाथ के लिए कपूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वो इतने गोरे हैं कि कपूर जैसा कलर है उनका। और कपूर को फारसी में काफूर कहते हैं, अर्थात छू मंतर, यानी कि गायब हो जाता है। आपने देखा होगा जब कपूर जलाते हैं तो वो जलते जलते समाप्त हो जाता है। मित्रों, अंग्रेजी में इसको कैम्फर कहते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको इसको 3 बार अपने ऊपर से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और इसके बाद गाय के घी में डाल करके इसको जला दें। मित्रों, आपने जैसा पाया कि काल सर्प दोष, अगर कोई काल सर्प दोष से परेशान, देखिए काल सर्प दोष कब होता है? जब राहु और केतु एक जगह पर दोनों काटते हैं, अर्थात कुंडली जैसा बनाते हैं, तो क्या होता है स्थिति कि ऐसे में काल सर्प दोष आदमी को लग जाता है और वो बहुत सर्वाधिक परेशान रहता है जीवन के हर क्षेत्र में। तो उससे बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं कि आप क्या करें। अपने बाथरूम स्नान घर में आप थोड़ा सा कपूर रख दें, और मित्रों, ये जो कपूर रखें, कपूर रखने के बाद जब वो कपूर समाप्त हो जाए तो फिर उसी कपूर को पुनः वहाँ पर रख दें। अर्थात ये नहीं कि एक बार रख दिया तो आपका कार्य समाप्त हो गया, आपको पुनः जब वो समाप्त हो जाए तो फिर रख दें। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा और जो है आपके सारे कार्य, बिगड़े हुए कार्य सभी होने लगेंगे। मित्रों, अगर मान लीजिए किसी को वास्तु दोष है कहीं पर, तो वास्तु दोष जब होता है तो क्या होता है, उस घर में घटनाएं होती हैं, है ना। कोई भी आकस्मिक घटना हो सकती है, और ऐसे वहाँ का माहौल जो होता है वो क्रोध, वहाँ पे लोग क्रोध करते हैं, नींदें ज़्यादा पड़ती हैं, ज़्यादा आलसी लोग हो जाते हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार की शांति नहीं होती है। पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं वो वहाँ पे कम होती चली जाती है और निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो मित्रों, इसके लिए हम बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं कि देखिए, चमेली का तेल लें और उसको थोड़ा पानी में मिला दें, और मिलाने के बाद शनिवार के दिन, हाँ शनिवार को ही आपको ये करना होगा, और उसी पानी से आप स्नान कर लें। फिर आप देखें कि कितना परिवर्तन होता है, और उससे जो है आपके भाग्य के सितारे भी जो है कितनी तेज़ी से खुलते हैं। अगर मान लो आप वो शनिवार को नहीं करना चाहते या चमेली का तेल नहीं इस्तेमाल, तो आप क्या करें, दूसरा रेमेडीज बता रहे हैं आपको कि कपूर का तेल लें और उसको थोड़ा 2-4 बूंदे पानी में डाल करके और उनसे आप स्नान कर लें। ये आप रोज़ कर सकते हैं जब तक कि आपके भाग्य पूरा सोया हुआ भाग्य जग न जाए,
तब तक ये आप प्रक्रिया करते ही रहें, कंटिन्यू करते रहें, या जब भी आप चाहें तब आप उसको करें। मित्रों, इसके अलावा बुधवार को हर कमरे के कोने में, देखिए बुधवार को ये दिन आपको क्या करना है, कमरे के कोनों में जो कॉर्नर साइड है वहाँ पर आप कपूर डाल दें। और इसके बाद क्या करें कि नेक्स्ट मतलब बुधवार के दिन आप डालेंगे, तो जब अगला नेक्स्ट बुध आएगा, वेडनेसडे आएगा, तो उस दिन आप वो पुराना कपूर जो पड़ा हुआ है उसको उठा लें और उसको फेंक दें घर से बाहर, और वहाँ पे दूसरा कपूर डाल दें। आप ऐसा देखेंगे कि आपके घर का वास्तु दोष कितना अच्छे तरह ठीक हो गया है और किस तरीके से आपका, लेकिन ये तब तक आपको प्रक्रियाएं करनी है जब तक कि आप पूर्णतया आप रिलैक्स में नहीं आ जाते। मित्रों, आप देखते हैं बहुत से लोग धन के लिए परेशान होते हैं, धन उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, उनके घर में धन की कमी रहती है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार के दिन गुलाब का फूल लें, एक गुलाब का फूल लेकर के उसमें आप कपूर रख दें और बाबा भोलेनाथ को आप अर्पित कर दें। अपने घर में, आपके घर में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की फ़ोटो होगी या मूर्ति होगी कोई, उन्हीं के सामने आप रख दें और सुबह जो चढ़ाया हुआ फूल है आपने सुबह चढ़ा दिया, और जब शाम को वो मुरझा जाता है तो उसको क्या करें, आप जला दें। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप कपूर लें और लौंग लें और उसमें थोड़ी दालचीनी मिला दें और मिला करके उसको जो है उसको जला दें। मित्रों, आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि घर में धन जो है आने लगा है। और तीसरा एक और उपाय बताते हैं आपको कि चांदी की एक कटोरी लें, चांदी की कटोरी लें, उसमें आप थोड़ा कपूर डाल करके उसे जला दें। तो जब आप जलाएंगे तो उससे क्या होगा कि घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी और धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा। आप देख के दंग रह जाएंगे। मित्रों, अगर घर में झगड़ा है, मान ली घर में झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है, बहुत हल्के उपाय। देखिए, मेरे जो उपाय रहते हैं बहुत सरल होते हैं और वह आसान होते हैं। कपूर लें और उसमें गाय का घी लें और उसमें सेंधा नमक मिला दें और घर के मध्य में, जहाँ भी घर का मध्य स्थान है वहाँ पर आप जला दें। उससे घर के सारे झगड़े बंद हो जाएंगे। मित्रों, देखिए, जैसे पति पत्नी रहते हैं, कभी कभी वो बहुत आपस में झगड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे में क्या करें कि वहाँ जहाँ बेडरूम है पति पत्नी का, वहाँ पर कमरे के कोने में आप कपूर डाल दें, तो उस कपूर के डालने से वो झगड़े समाप्त होंगे। और दूसरा उपाय ये है कि अगर तकिया के नीचे, पिलो जो लगाते हैं उसके नीचे कपूर थोड़ा सा रख लें पुड़िया में बांध करके, और दूसरे दिन उसको जो है जला दें या फेंक दें, तो उससे भी घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको अक्सर नज़र लग जाती है और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये इससे मालूम होता है कि अगर आप अक्सर बीमार हो जाते हैं कि आपको नज़र लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा कपूर लें और उस कपूर को ले करके अपने ऊपर 7 बार घुमाएं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, और 7 बार घुमा करके और फिर उसको आप जला देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी नज़र जो है, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप ठीक रहने लगेंगे। अगर जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को नौकरी के लिए प्रयास करता है और नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको करना ये है कि 2 कागज़ के टुकड़े लें और वो इस तरह हों जैसे कि 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच तक हों, और उसमें जो है वो अपने जॉब का नाम लिखें और उसमें कपूर की एक टिक्की रख लें। और उसके बाद वो जो है आप जहाँ जा रहे हैं वो जॉब पाने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और अगर परीक्षा भी देनी है तो भी यही आप फार्मूला अपनाएंगे, यही रेमेडीज आप प्रैक्टिकल में लाएंगे और आप जाएं और जेब में रखे रहें, और जब उस वापस लौट करके आएँ तो आप उसे जला दें। आप देखेंगे कि आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाता है। कंपटीशन के लिए, अगर मान लीजिए किसी कंपटीशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वही आप करेंगे। 1.5 से 2 इंच आप जो है 2 कागज़ के टुकड़े लेंगे और ब्लैक वाइट से, मतलब जो है एक ब्लैंक वाइट कागज़ होगा, और उसमें जो है आप कपूर लेंगे, वो रख लेंगे, और गोल्डन जेल पेंसिल जो आते हैं, जेल पेन, उससे क्या आप करेंगे कि उसमें जो है एक सर्किल बना लेंगे, उस कागज़ में एक गोला राउंड सर्किल टाइप में बना लेंगे और उसी में कपूर रख लेंगे और धागे से उसको बांध लें।
पैक टाइप में कर लें और उसको जेब में रख करके आप चले जाएं और जब लौट करके आप आएंगे तो उसको जला दीजिए। इसी तरह से एक दूसरा रेमेडीज़ भी बताते हैं आपको कि आप 2 कपूर के टुकड़े लें और उनको एक एक करके एक कपूर पहले अपने ऊपर ले करके उसको 3 बार घुमाएं। इस तरह से दोनों कपूर आप कर लें और दोनों वो कपूर जला दें। इससे भी आपको अपने कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। कई लोगों को देखा होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बिना वजह भी झगड़े होने लगते हैं, तब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें, देखिए किस तरह कपूर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कटोरे में एक कटोरा लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उस गंगा जल में थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए और वही पानी जो है, जल जो है, आप सब जगह छिड़काव कर दें। उससे क्या होगा कि आपको जितने भी घर में झगड़े होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सा कर्ज हो जाता है, आपने देखा होगा, न चाहते हुए भी कर्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस कर्ज की मुक्ति हो, इसके लिए क्या करेंगे कि आप कपूर लेंगे, लौंग लेंगे और एक चांदी की कटोरी लेंगे, उसमें रख करके और आप उसे जला देंगे। अगर मंगलवार को ये करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी दिन भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। अब आपने देखा होगा किसी से मान लीजिए आप प्यार करते हैं और आप दोनों लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, उसमें तमाम प्रकार के अड़ंगे लग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की और लड़के दोनों आपस में मैरिज करना चाहते हैं लेकिन तमाम समस्याएं आ रही हैं कई कारणों से। तो ऐसे में क्या करें कि आप एक रेड पेन लें और रेड पेन से 2 कागज़ लें, छोटे छोटे 2 बाई 2 इंच के, और 2 कागज़ लेकर के रेड पेन से उनमें दोनों के नाम लिखें। अब नाम लिखते समय जैसे हिंदी में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में आप नाम लिखें। इसके बाद उन दोनों को एक ही कागज़ में दोनों को मिला करके दोनों कागज़ एक में कर दें और उसी में वो जो है दोनों लिखे हुए कागज़ जो है मिला करके रख करके उसी में आप कपूर रख दीजिए और उनको फिर बांध दें, सफ़ेद धागे से बांधें। हाँ, ये ध्यान रखिए, जो ये कपूर होना चाहिए ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल पाया जाता है। एक आता है सिंथेटिक, वो नहीं होना चाहिए। और इसको बंद पैक करके आप एक स्टील की डिब्बी में अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण है उसमें रख दें। तो फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपका कार्य हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम मनचाही ज़मीन पे, मान लीजिए हमें कोई ज़मीन पसंद है और उस पर हम मकान बनाना चाहते हैं लेकिन ज़मीन नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में देखिए क्या करते हैं, आप एक कलश लें, एक कलश में आप जो है गंगा जल भर दें और उसमें जो है आम के पत्ते डाल दें और एक सीसी लें कांच की, उसमें वहाँ उस प्लाट से उस ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी ले आएँ, वो मिट्टी उसमें डाल दीजिए, उसी में कपूर डाल दीजिए और उसी सीसी में कपूर डाल दें, उसी सीसी में थोड़ा गंगा जल भी डाल दें और इसके बाद आप जो है कलश में जौ के दाने बो दें और उसके बाद रख दें वहीं पर, वो आप अपनी शीशी रख दीजिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लें और उसमें क्लीम मंत्र बोलें, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। इस तरीके से आप उसको 108 बार जप करें और उसके उपरांत क्या करें कि आप जो है वो लगभग 21 दिन आप ये जब करते रहें। करने के उपरांत जब अंकुरित जौ आप देखेंगे उसमें कि आप पाएंगे कि जो जवारे निकल आते हैं उसमें, जौ में जो जवारे निकल आते हैं वो जवारे लेकर के आप जाएंगे और उसी मिट्टी में डाल आएंगे और बाकी सब आप जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप विसर्जन कर दें, जल में विसर्जन कर देंगे तो आप पाएंगे मित्रों कि आपको मनचाही ज़मीन जो है मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कोई कन्या है या व्यक्ति है, अगर उसके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी जो हमने अभी एक बताया था कि गुलाब का आप फूल लेंगे और उस गुलाब के फूल में कपूर आप डाल करके लगा करके उसमें बीच में और आप जो है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को आप चढ़ा दें। तो जब आप सुबह चढ़ा दें तो शाम को उसी गुलाब को आप जो है कपूर सहित जला दें। जब आप जला देंगे
तो उससे क्या होंगे कि आप देखेंगे कुछ ही दिनों में विवाह हो जाएगा। मित्रों, ये बहुत ही आसान तरीके हैं और इससे लोगों का कल्याण होगा। और इस वजह से आप जो है सभी को हो सके तो शेयर करें। जो भी आपके हितैषी वेल विशर वगैरह हैं उनको भी प्रॉब्लमें होंगी तो आप उनको शेयर कर देंगे तो उनको भी आराम मिलेगा। जी, जो जितने लोगों के काम आए ये चीज़ उतना ही अच्छा है मित्रों। अगर लेकिन आप लोगों को फ़ायदा मिले और अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं तो आप एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जय बाबा की।